हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको मैंने कल और आज सुबह भी कहा था, रीजनिंग में एक टॉपिक आता है आपका इनइक्वालिटीज, जो आपके प्री में आते हैं। पहले ये 5 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब ये 3 से 4 एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन ये आपको बता दूं, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ये। सिंप्लीफिकेशन जो हमने पढ़ी थी उसी की तरह रीजनिंग का पार्ट है। अभी तक हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ ली है, जिसमें मैंने आपको सिखाई है 7 वीडियोस में 10 से 15 मार्क्स जल्द से जल्द किस तरह से लेके आए। आज भी सेम हम काम करेंगे आपकी स्पीड पे, क्योंकि कंसेप्ट के लिए हमने इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और मैंने आपको कहा था वो देख लें, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो देख लिए होंगे। तो किस तरह से ये चीज़ें होंगी आज मैं आपको बताता हूँ। आपका आपका जो लेक्चर है ये आपका एक टेस्ट है। मैं आपके सामने 10 के 10 क्वेश्चंस लेके आऊँगा और आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दूंगा, ताकि आप लोग उसके आंसर अपनी नोटबुक पे या कमेंट बॉक्स में लिख के रख दें। उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि इसका आंसर क्या है। और आप देखना कि जिस अप्रोच से मैंने किया है कि उस अप्रोच से जल्दी आंसर आएगा, या आप जिस अप्रोच से कर रहे हैं उस अप्रोच से जल्दी आंसर आएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, जो टेस्ट हम लोगों ने कहा था कि हम लोग सारा का सारा J&K जितना भी हमारे साथ है, जो हम टेस्ट देंगे वो होगा हमारा 20 जुलाई को जेके बैंक के लिए, बैंक पीओ का। और उसी के 10 दिन के बाद यानी कि 30 जुलाई को होगा हमारा बैंकिंग एसोसिएट का। और उसी के 10 दिन या 7 दिन के बाद 7 से 10 अगस्त को आपका होगा अकाउंट असिस्टेंट का। तो इस तरह से चीज़ें चलेंगी। आप लोग अगर चाहते हैं आप लोग जाके ये टेस्ट लेके रख लें, आपको डिस्काउंट मिलेगा 20% का। अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे वहाँ पे ट्रिपल बिना स्पेस के एस को अगर आप लिखेंगे वहाँ पे, तो आपको 20% ऑफ हो जाएगा हर एक टेस्ट पे जो भी आपके J&K के रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टेस्ट। तो ये है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपको मैं देता हूँ 5 से 10 सेकंड का टाइम, ताकि आप लोग इसका आंसर मार्क कर सकें। तो आई होप आप लोग आंसर कर रहे होंगे इसका। तो चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। अगर आपने इसका आंसर मार्क कर दिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम मैं आपको नहीं दूंगा, जब मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा तब भी आप देख लें कि इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। तो आपके पास दोबारा 10 सेकंड है, आप लोग इसका आंसर भी मार्क कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वापस से 10 सेकंड का ही टाइम दूंगा, मैं इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं दूंगा। तो चलिए आई होप आप लोगों ने आंसर मार्क कर दिया होगा। नहीं किया मार्क तो कोई नहीं, हम ये सारे डिस्कस अभी करेंगे 2 मिनट में ही। तो आप अपनी नोटबुक पे आंसर लिखते रहें। वापस से मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे। आंसर मार्क करें अपने जो भी हैं। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि टाइम ड्यूरेशन में किस तरह से चीज़ों को अप्रोच करते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप देखें। और मैं आज जो आपको चीज़ सिखा रहा हूँ उसमें आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। तो 3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ये है आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन। इसको भी मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, बोलने में 5 सेकंड चले जाते हैं, तो आप मान के चलें कि आपको 15 सेकंड का टाइम मिला है। आई होप आप लोगों ने अब आंसर निकाल दिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं आपको देता हूँ टाइम थोड़ा सा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, लेकिन टाइम आपको उतना ही लगेगा जितना मैं आपको कह रहा हूँ, 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम। और वो चीज़ हम अभी सीखेंगे। तो अब हम चले हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने है क्वेश्चन, ये बताएं इसका आंसर। तो आई होप आपने आंसर निकाल दिया होगा।
अगर कई लोगों को ये 10987 से डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो उनको बता दूं, टाइमर आपके एग्जाम में भी चलता है, ये चीज़ें आपको सीखनी होंगी। आज मैं आपको नई चीज़ सिखा रहा हूँ नए तरीके से। आई होप मैं सिखाने में आपको सक्सेसफुल रहूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखें आप क्या है आपके सामने। चलिए इतना टाइम सफिशिएंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करें करें, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखें आप आराम से और उसके बाद आंसर कमेंट करना शुरू करें। आज स्पीड ज़्यादा हो रही है मेरी, तो ये सारी चीज़ें मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग नहीं कर पा रहे। आप लोगों को अभी जब हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस स्पीड से क्वेश्चंस करते हैं और किस तरह से आपका ध्यान सिर्फ क्वेश्चंस पे होना चाहिए। आपको अगर मैं ये क्वेश्चन दे दूँ और ये ऑप्शंस दे दूँ, टाइम दे दूँ आपको मैं, अगर पूरा 5 से 10 मिनट, आप लोग सब आंसर निकाल देंगे, 10 आउट ऑफ 10 आप मार्क्स लेके आएंगे इस बार। लेकिन मैंने आपको कहा था हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमें कंसेप्ट सीखने हैं। कंसेप्ट में आपको पहले पिछली बार जब पूरी तैयारी की थी मैंने सिखा दिए थे। इस बार हमारा टाइम है, जो टारगेट है वो है स्पीड का बैंकिंग एसोसिएट के लिए, और पीओ का है हमारा एक्यूरेसी का और कंसेप्ट का। तो वो चीज़ें आपकी इस बार इसी तरह से चलेंगी। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको बता दूं, आजकल जो एग्जाम में आना शुरू हुआ है ये आपको पीओ के एग्जाम में दिखेंगे और हो सकता है कि आपको बैंकिंग एसोसिएट में भी दिखे। तो ये चीज़ें आपको आनी ज़रूरी हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है डेफिनेटली फॉल्स है जब ये स्टेटमेंट जो है आपकी सही है, तो इन 5 ऑप्शंस में से। तो देखें, अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं जब शुरू करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा चीज़ें करते कैसे हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर हम देखेंगे कितना स्कोर किया है आप लोगों ने 10 में से। कमेंट में लिख के बताना ज़रूर। अब ये देखें आप क्वेश्चन, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इनमें से अगर कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें ए इज ग्रेटर देन बी इज डेफिनेटली ट्रू। तो आई होप आप लोगों ने इसको थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे देता हूँ, करें सॉल्व। 6 5 4 3 2, करो आराम से करो। लास्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूँ ये आंसर आपको सही आए। 1 और आई होप आप लोगों ने आंसर निकाल के अपनी नोटबुक पे या कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे। मैं आज आपको सिखा रहा हूँ कि 10 में से 10 आप लोग लेके आएंगे, इसकी गारंटी मुझे है। लेकिन आज जो हम काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम स्पीड पे। आपको मैं कंसेप्ट भी दूंगा किस तरह से हैं, जो लोग नए हैं या जिन लोगों ने पुराना लेक्चर नहीं देखा है उनको बता दूं कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और फेसबुक ग्रुप पे आना होगा, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे हम किस तरह से तैयारी चला रहे हैं। मैं वहाँ पे ही आपको शेयर कर देता हूँ ये सब चीज़ें, और यहाँ पे लोग ये आके ना बोले कि हमें पता नहीं चला। आप चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तैयारी हमारी पूरी सिस्टमेटिक वे में चलेगी। अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमने शुरुआत ही की है। 10 से 15 मार्क्स के आपकी सिंप्लीफिकेशन और 3 मार्क्स का आपका इन इक्वालिटी, 3 से 4 मार्क्स का। तो 18 मार्क्स का पेपर आपका कंफर्म हो चुका है अभी भी 100 में से। और इंग्लिश के जो आपको ग्रामर के रूल्स मैम पढ़ा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि जो लोग नहीं पढ़ रहे, या उनको एक चीज़ बता दूं, जो आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, या आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम में अगर आपका बेशक एक पूरा पैराग्राफ का एरर डिटेक्शन का क्यों ना हो, उसमें एरर जो होता है वो ज़्यादातर आपके ग्रामर के रूल्स का ही होता है। तो 7 मार्क्स की क्लास आपकी वहाँ पे चल रही है। तो यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ तो अभी तक हम 25% आपका सिलेबस चला रहे हैं और कवर होने की कगार पे है आउट ऑफ 100। तो ये आपको चीज़ें थोड़ी सी समझाने की ज़रूरत है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिए होंगे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें हमें क्या कहा गया है, आपको मैं स्टार्टिंग के 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े से समझाऊंगा, उसके बाद हम सीधा आएंगे अपनी स्पीड पे।
सबसे पहले आपको क्या देखने को कहा गया है, आपको इस तरह से स्टेटमेंट गिवन है और आपको कहा गया है ये कंक्लूजन आपको देखने हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जो होता है ये होता है आपका ओपन एंड या ओपन गेट और ये होता है आपका क्लोज्ड। अगर आपको किसी के घर जाना है तो आप क्या करेंगे, आप ओपन से जा सकते हैं, अगर क्लोज होगा तो आप नहीं जा सकते। ये चीज़ें मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाई थी, उसके बाद आपको बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मिल चुकी होंगी जहाँ पे आपको यही कंसेप्ट सिखाया गया है वापस से, लेकिन ये 1 साल पुराना कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था। तो अब हमें इस चीज़ों को किस तरह से करना था, अब हम करेंगे क्वेश्चंस पे। यहाँ पे क्या बोला है कि हमें एस से पी तक जाना है ओपन एंड के थ्रू। हम क्या करेंगे, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, इस तरह से पी क्यू आर एस टी और फिर एस और टी के बीच में यहाँ से ऐसे इक्वल टू का साइन कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया है आपको पहली चीज़ जो सीखनी है कि आपको इसको पेपर पे नोट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आपकी स्क्रीन पे ये चीज़ें हैं, आपको किस तरह से करना है, आपको एस से पी तक जाना है। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ढूंढेंगे एस है कहाँ पे, वो यहाँ है। एस से आपको कहाँ जाना है, पी तक। तो आप देख सकते हैं आप एस से क्यू तक जा सकते हैं, ओपन एंड है तो आप ओपन एंड से जा सकते हैं। टी से आप कहाँ तक जा सकते हैं, क्यू तक। इसका मतलब है कि आपके दोनों एंड जो हैं वो हैं आपके ओपन, यानी कि आप यहाँ से भी यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से भी यहाँ जा सकते हैं। थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको जाना है एस से पी तक। आप देखेंगे सबसे पहले एस कहाँ पे है, आप क्या करेंगे, एस से आप कहाँ तक जा सकते हैं, टी तक जा सकते हैं। टी से आप क्यू तक जा सकते हैं और क्यू से आप पी तक जा सकते हैं। तो यानी कि आपका ये कंक्लूजन हो गया ट्रू। समझ आया आपको? अगर आपको नहीं आया, पुराने लेक्चर्स देखें, वहां पे मैंने पूरे डिटेल में बताया है। दूसरी अगर मैं बात करूं, आपको क्या कहा गया है कि आपको टी से आर तक जाना है। अब टी से आर तक अगर आपको बोला है कि आपको जाना है तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं टी से आप क्यू तक जा सकते हैं। अगर कई सारे बच्चे क्या करेंगे, वो इस कंक्लूजन पे आएंगे और देखेंगे यहाँ से तो हम जा नहीं सकते, वो फॉल्स करेंगे और ये आपका हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि आपको पूरा देखना है। आप टी से क्यू तक जा सकते हैं और आप क्यू से आर तक जा सकते हैं। तो यानी कि ये भी क्या हो गया आपका ट्रू। तो इसका आंसर हो गया बोथ। आई होप आपका पहला क्वेश्चन सही होगा। अब दूसरा मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा थोड़ा स्पीड से कि किस तरह से हमने सॉल्व करना है इसको। आपके सामने दिया हुआ है पी से आपको टी तक जाना है, इस सेंस में आपको इसको देखना है। अब पी से आपको टी तक जाने के लिए कहा गया है, पी से आप कहाँ तक जा सकते हैं, क्यू तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आ गया आपका, ये आ गया आपका क्लोज एंड, यानी कि पी से आप क्यू तक जा सकते हैं, क्यू से आप टी तक नहीं जा सकते। बिना कुछ सोचे आपको क्या कर देना है, इसको सीधा फॉल्स। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है चीज़ें समझने की। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, आपको कहा गया है कि आपको एस से कहां तक जाना है, टी तक। अब एस कहां है आपका सीधी नजर जाएगी एस से आप क्यू तक जा सकते हैं, लेकिन क्यू से आप टी तक नहीं जा सकते। तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। इसका आ गया आपका नन, फॉलो या नीदर वन और टू। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे आपको। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ देखनी है। आपको V से कहाँ तक जाना है, H तक। आप क्या देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आप V से कहाँ तक जा सकते हैं, B तक। T तक आप नहीं जा सकते और T से ही आप H तक जा सकते हैं। जब आप V से T तक नहीं जा सकते, ये आपका क्या आ गया यहाँ पे, क्लोज एंड। तो यहाँ पे ही आपका ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉल्स। आपको कुछ लिखने की या स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस तरह से देखना है और आंसर मार्क करना है। बात करें नेक्स्ट, आपको क्या कहा गया है, आपको Q से B तक जाना है। Q से B तक जाना है, आप देख सकते हैं डायरेक्ट Q देखेंगे आप कहाँ है, Q से आप V तक जा सकते हैं, ओपन एंड है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। और V से आप B तक जा सकते हैं, यहाँ पे भी ओपन एंड है। तो ये क्या हो गया आपका ट्रू। तो आंसर क्या हो गया, ओनली सेकेंड। आप देख सकते हैं कितनी आराम से चीज़ें हो रही हैं। जिन लोगों को ये ओपन एंड क्लोज एंड का कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने है, मैंने बहुत डिटेल में वो चीज़ें समझाई हैं। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आपके सामने पड़े हैं, वहाँ से पढ़ ले। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसमें क्या कहा गया है आपको, इसमें कहा गया है कि आपको K से R तक जाना है। K से R तक जाना है। अब यहाँ पे जब ये इस तरह से स्टेटमेंट आ जाती है, बच्चे सोचते हैं कि यार इसको हम पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें फिर उसके बाद अटेम्प्ट करें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आपको टाइम किस तरह से बचाना है। क्या कहा गया आपको, K से जाना है R तक।
आपको सबसे पहले क्या देखना है, के कहाँ पे है। के से आप एल तक जा सकते हैं और एल से एम तक भी आप जा सकते हैं। तो अगर आप के से एल तक जा रहे हैं, एम तक आप जा रहे हैं, आपको देखना है यहाँ पे क्या है, एम से आप कहाँ तक जा सकते हैं, पी तक। ओपन एंड है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पेन पेपर कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। और पी से आप कहाँ तक जा सकते हैं, आर तक। आपको कहा गया है आपको के से जाना है आर तक, ये आपको कहा गया है, ओपन एंड होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, सबसे पहले आपको दिखा कि आप के से जा सकते हैं एल तक, एल से आप जा सकते हैं एम तक, एम से आप जा सकते हैं पी तक, और पी से आप जा सकते हैं आर तक। आपको हर जगह ओपन एंड मिल गए और ओपन एंड ही हमें पूछा गया है, तो ये आपका हो गया ट्रू। सिंपल, इजी, बिना पेन पेपर यूज किए आपका आंसर। बात करें नेक्स्ट की, आपको बोला गया है वी से आपको जाना है सी तक। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको बोला है आपको वो देखना है। सबसे पहले आपको क्या कहा गया है, वी, वी आपका यहाँ पे है। वी से हमें बोला गया है सी तक जाना है हमें, वी से हम पी तक जा सकते हैं। अब ये जो एंड है ये ओपन एंड है, अगर आपके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन अगर है तो ये भी आपका ओपन एंड ही कंसीडर किया जाता है। वी से आप पी तक जा सकते हैं, ठीक है, पी से आप आर तक जा सकते हैं, ओपन एंड है। आर यहाँ पे है आपका, आर से हम एच तक जा सकते हैं और एच से हम सी तक जा सकते हैं। सिंपल तरीका, बिना कुछ पेन यूज किए आप लोग इसमें आंसर लिख देंगे ट्रू, और इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ फॉलोस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट में आपको अब किस तरह से चीजें दी गई हैं वो हम बात करते हैं। आपको कहा गया है यहाँ पे, अब इस चीज को समझने की जरूरत है। आपको कहा गया है आपको के से एम तक जाना है, लेकिन जब भी आपके कंक्लूजन में ये साइन आपके साथ हो ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो आपको जो स्टेटमेंट है उसमें भी ये साइन चाहिए। हर एक जगह आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन चाहिए या इक्वल टू का साइन चाहिए। अकेला आपका ओपोनेंट इस केस में फॉल्स हो जाएगा। अब क्या कहा गया है हम देखते हैं। आपको के से एम तक जाना है, लेकिन किसके साथ, इक्वल टू के साइन के साथ। इक्वल टू का साइन अगर आपको कंक्लूजन में दिया है तो आपको स्टेटमेंट में भी चाहिए होगा। सबसे पहले अब हम क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले हम ढूंढेंगे के कहाँ पे है। के आपका एक यहाँ पे है और के एक आपका यहाँ पे है, दोनों से कोशिश करते हैं एम तक पहुंचने की। एम के पास क्या है आप देख सकते हैं पी, तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम पहुंच सकते हैं। के से आप कहाँ जा सकते हैं, डब्ल्यू तक। और मैंने आपको क्या चीज़ कही थी, अगर आपके पास कंक्लूजन में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी साथ में, तो आपको यहाँ पे भी चाहिए, तो यहाँ पे है, आप जा सकते हैं। डब्ल्यू से एल तक जाना है, आप जा सकते हैं, दोनों तरफ से ओपन एंड है। एल से आप कहाँ तक जा सकते हैं, अब पी तक, लेकिन यहाँ पे अब ध्यान देना, यहाँ पे जो आपका साइन है वो सिर्फ ग्रेटर देन का है, यानी कि सिर्फ ओपन एंड का है, इक्वल टू का साइन आपके साथ नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका कंडीशन हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी फॉल्स। मैं वापस से आपको चीजें समझा देता हूँ जो लोग नए हैं। जो ग्रेटर देन ओपन एंड के साथ जब ये आ जाता है ना, ये आपका वो एक अनचाहा गेस्ट है जो अगर आपके कंक्लूजन में आ गया तो ये आपके साथ हर जगह जाएगा। जैसे आपके घर पे अगर कोई गेस्ट आ जाता है कभी, तो कई लोग होते हैं जैसे कि आपको कहीं जाना है तो ये कहेंगे हमें हर जगह आप अपने साथ लेके चलें, आपके बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। या तो आप हमें लेके चलें या तो आप हमारे साथ कहीं और इसे भी लेके चले, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। तो सेम कंक्लूजन में ये आया है। कंक्लूजन में ये आने का मतलब है कि आपको स्टेटमेंट में हर जगह इसको साथ लेके जाना ही पड़ेगा। के से आप एल डब्ल्यू तक गए, इसको साथ लेके, डब्ल्यू से आप एल तक गए, ये नहीं गया तो ये गया, इक्वल टू का साइन मतलब चलेगा। एल से पी तक जब आप जाने के लिए गए, उसको पीछे छोड़ गए, तो इसने कहा कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता कि आप मेरे बिना कहीं चले जाएं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन बिना पेन पेपर के किस तरह से क्वेश्चंस करते हैं वो सिखा रहा हूँ, और ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब बात करते हैं जेड से एम तक। ये आपका उसी रिश्तेदार का भाई है। इक्वल टू का साइन बोला तो आपको इक्वल टू का साइन चाहिए ही चाहिए हर जगह। जेड से एम की बात की गई है। जेड से एम तक आप किस तरह से जा सकते हैं, अगर अब हम यहाँ पे देखें तो जेड से हम के तक जा सकते हैं, इक्वल टू का साइन है, चलेगा। के से हम डब्ल्यू तक जा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आया, और ये यहीं पे आपका फॉल्स हो गया, और ये आपका आंसर आ जाएगा नन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब किस तरह से ये चीज़ें होंगी आपको देखना है और आपको आंसर मार्क करना है। मैं आपको वापस से 5 सेकंड का टाइम दे देता हूँ जिन लोगों ने पहले नहीं किया था। अब आप इस अप्रोच से करके देखें। जी से आपको एफ तक जाना है। अब आपको मैं बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं इसे किस तरह से अटेम्प्ट करूंगा। जी से एफ तक जाना है, मैं जी से वी तक जा सकता हूँ, वी से मैं आगे मूव नहीं कर सकता, ये हो गया फॉल्स।
पी से सी तक जाना है मुझे, पी से मैं वी तक जा सकता हूँ, वी से मैं सी तक नहीं जा सकता हूँ, ये हो गया आपका फॉल्स। ए से क्यू तक जाना है मुझे, मैं ए से सी तक जा सकता हूँ, सी से वी तक जा सकता हूँ, लेकिन मैं वी से क्यू तक नहीं जा सकता हूँ, ये हो गया फॉल्स और इसका आंसर आ गया नन। ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसको इस तरह से मैं अप्रोच करूंगा। पहले मैं आपको समझा रहा था इसीलिए टाइम लग रहा था, अब मैंने ये चीज़ की है आपके सामने बिना पेन बिना पेपर, अगर ये स्क्रीन पे होगा तो मैं तब भी कर दूंगा। अब थोड़ा सा डिटेल में बता दूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए हैं जिनको समझना होगा, आप लोगों को मुझे पता है मैक्सिमम को आता है, उनके आंसर भी सही आ रहे हैं, तो जिनका आंसर नहीं आ रहा है, जिन्हें समझ नहीं आया उनको बता दूं। आपको जी से एफ तक जाना था, वापस ओपन एंड है, जी से एफ तक जाना है, जी से आप वी तक जा सकते हैं लेकिन वी से आप आगे मूव नहीं कर सकते, तो ये आपका फॉल्स हो गया, क्लोज एंड आ गया तो आप नहीं जा सकते, खराब। तो बात करते हैं नेक्स्ट, आपको पी से सी तक जाना था, आप पी से वी तक जा सकते हैं यहाँ पे ओपन एंड से, लेकिन आप वी से सी तक नहीं जा सकते क्योंकि क्लोज एंड है, तो ये भी आपका हो गया फॉल्स। ए से क्यू तक जाना है आपको, अब आप ए से सी तक जा सकते हैं, सी से आप वी तक जा सकते हैं, आप देख सकते हैं ओपन एंड है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कंक्लूजन में सिर्फ ये साइन है तो आपको ऊपर ये साइन इतना मैटर नहीं करेगा, बस आपको एक ये साइन चाहिए होगा अगर आपका आंसर सही चाहिए तो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इक्वेशन इस तरह से भी होगा, ए से क्यू हम नहीं जा सकते इसमें क्योंकि ए से सी तक जा सकते हैं, सी से हम आगे जा सकते हैं वी तक, वी से हम आगे मूव नहीं कर सकते, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, इसका आंसर आएगा आपका नन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, मैं वापस से उसी तरीके से करूंगा जिस तरह से मैं एग्जाम में करूंगा, इसमें मैं समझाऊंगा नहीं, मैंने 5 से 6 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। आपको एच से जी तक जाना है, एच से आप देख सकते हैं, आपने सीधा एच देखा, एच से आप सी तक जा सकते हैं, सी से आप पी तक जा सकते हैं, पी से आप एम तक जा सकते हैं और एम से आप जी तक जा सकते हैं, आंसर आ गया आपका ट्रू। बात करते हैं नेक्स्ट, वी से सी तक जाना है हमें, वी से आप हम एम तक जा सकते हैं लेकिन एम से हम मूव नहीं कर सकते, एम से पी तक नहीं जा सकते, ये हो गया आपका फॉल्स। वापस पी से हमें टी तक जाना है, पी से हम एम तक जा सकते हैं लेकिन एम से हम आगे मूव नहीं कर सकते, तो ये भी हो गया हमारा फॉल्स, आंसर आ गया आपका ओनली 1। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, जिनको नहीं क्लियर हो रही होंगी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये भी मैं आपको उसी स्पीड से कराऊंगा जिस तरह से मैं खुद करूंगा। एम से वी तक जाना है हमें, एम से वाई तक जा सकते हैं, वाई से जेड तक जा सकते हैं, जेड से वी नहीं जा सकते, क्योंकि क्लोज एंड है, तो ये आपका हो गया फॉल्स। नेक्स्ट पे बात करें, ए से पी तक जाना है हमें, ए से वी तक जा सकते हैं, वी से जेड तक जा सकते हैं, जेड के बाद हम जेड से आगे नहीं बढ़ सकते यहाँ पे क्योंकि क्लोज एंड है, तो ये आपका हो गया फॉल्स। एम से हमें एक्स तक जाना है, एम से हम वाई तक जा सकते हैं, वाई से जेड तक जा सकते हैं और जेड से हम एक्स तक जा सकते हैं, तो आंसर हो गया हमारा ट्रू। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं और सिखा दूँ, आपको मैंने कहा कि अगर हमारे पास इस तरह का साइन हो कंक्लूजन में तो हमें स्टेटमेंट में ये साइन ही चाहिए सिर्फ, लेकिन अगर हमें कंक्लूजन में इस तरह का साइन है बिना इक्वल टू के साथ, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जैसे ये है, हमें x से कहा गया है, m से कहा गया है x तक जाने के लिए, तो m से हम y तक जा सकते हैं, आप कहेंगे ये साइन है। y से हम x तक z तक जा सकते हैं, ठीक है, z से x तक जा सकते हैं, लेकिन अगर सपोज आपकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से गिवन होती, ये साइन आपका इस तरह से होता, तब आप मेरे को बताएं इसका आंसर क्या होता। m से हम x तक जा सकते हैं, m से हम y तक जा सकते हैं, y से z तक जा सकते हैं, z से x तक जा सकते हैं, बच्चे आंसर इसका कर देंगे ट्रू। लेकिन अब याद रखें आप चीज़, जैसे मैंने आपको पहले बताई उस साइन के लिए, अगर आपको कंक्लूजन में सिर्फ ये साइन है या ये साइन है तो आपको स्टेटमेंट में मिनिमम एक साइन इस तरह का चाहिए आंसर अपना ट्रू करने के लिए। अगर आपका एक भी साइन इस तरह का नहीं है तो आपका आंसर ट्रू नहीं होगा। जैसे m से x तक हम जा सकते हैं, m से y तक जा सकते हैं, इक्वल टू का साइन है, x से y तक इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है, कोई एक भी साइन इस तरह का प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा इस केस में, अगर आपका साइन ये होगा तो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन आपको किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आजकल आना स्टार्ट हुए हैं एग्जाम में, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको कहा गया है कि कौन सा इनमें से फॉल्स होगा अगर ये स्टेटमेंट आपकी सही है तो। करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आपको पहले सबको चेक करना है, लेकिन एक अप्रोच में आपको बता दूं, हमेशा इन क्वेश्चंस को इस ऑर्डर में चेक करें, पहले लास्ट ऑप्शन को करें क्योंकि मैक्सिमम आंसर आपका लास्ट ऑप्शन होगा और एग्जामिनर ये सेट करता है कि आप टाइम वेस्ट करें अपना।
सबसे पहले देखते हैं हम टी से एम तक जा सकते हैं, तो टी से जी तक जा सकते हैं, जी से ओ तक जा सकते हैं, और यहाँ पे आपका आ गया है, यहाँ पे आपका आ गया है कि ये तो भाई फॉल्स हो गया। आप अगर सोचेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं सिखा दूँ, आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया है डेफिनेटली फॉल्स देखना है आपको, कि जो पूरा ही फॉल्स हो। ये आप अभी इसको ऐसे नहीं कर सकते कि आप देखें लास्ट ऑप्शन किया ये तो जा ही नहीं सकता, इसको फॉल्स मार्क करें, आपको मिल जाएंगे -0.25 सीधा। क्यों? क्योंकि आपको अब मैं बताऊं कि बी से जी से हमें क्या बोला है, बी तक जाने के लिए जी से हम यहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते, और यहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अब ये चीज़ ध्यान से समझना है, डेफिनेटली फॉल्स का मतलब होता है जो आपका कभी सही हो ही नहीं सकता। अब अगर मैं यहाँ पे आपको टिपिकल टर्म्स में बताऊं, टी से जी तक हम जा सकते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं अब थोड़ी सी लॉजिकल लैंग्वेज में, कि टी जो है वो ग्रेटर देन है किससे, जी से, और इक्वल टू है किससे, ओ से, यानी कि अभी तक वो बड़ा है। लेकिन ये किस तरह से गिवन है हमें, इस तरह से कि जो ओ है वो लेस देन इक्वल टू है किससे, एम से। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये अगर मैं टी और एम का रिलेशन निकालूं तो टी बड़ा ही होगा एम से। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं टी की कोई वैल्यू है 9, जी की वैल्यू है 7, ओ की वैल्यू है 7, और एम की वैल्यू है आपकी 10। लॉजिकली अगर हम देखें तो ये आपका सही हो सकता है, लेकिन अगर मैं टी और एम की बात करूं तो क्या टी बड़ा है एम से? फॉल्स एक केस में ये हो सकता है। अगर मैं बात करूं आपसे 8 की, मान लीजिए एम 8 है, तो क्या टी बड़ा है एम से? तो ये यहाँ पे ट्रू हो गया है। तो यानी कि डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते कि ये फॉल्स ही फॉल्स होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे इस ऑप्शन की, जो यहाँ पे आपको गिवन है जी टी बी, मान लीजिए जी 5 है, ये 6 है, ये 7 है, आपको पूरा क्लियर कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पे इस पार्ट में दिया हुआ है, और बोला गया है क्या जी जो है वो बी से बड़ा होगा, तो ये आपका हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये होगा फॉल्स। ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जिनको डाउट आएगा वो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सेम इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोला है, इनमें से किस स्टेटमेंट में ए इज ग्रेटर देन बी इज डेफिनेटली ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट होगी जिसमें डेफिनेटली ट्रू होगा, तो ये आप मुझे बताएं। ए इज ग्रेटर देन टी, वापस से अप्रोच सेम है, आपको लास्ट ऑप्शन से शुरू करना है हमेशा। अब बात करते हैं, हमें क्या बोला, ए से बी तक जाने के लिए ए से हम मूव ही नहीं कर सकते, तो ये हो गया आपका फॉल्स। डेफिनेटली की हम बात आएगी ही नहीं। बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ए से टी तक जा सकते हैं, टी से एस तक जा सकते हैं, एस से के तक जा सकते हैं, और के से बी तक जा सकते हैं, तो ये हो गया आपका ट्रू, और यही आएगा आपका आंसर। चेक करने के लिए हम बाकी कर सकते हैं, ए से एन तक हम नहीं जा सकते, ये हो गया आपका फॉल्स। वापस से ए से एस तक जा सकते हैं, एस से टी तक जा सकते हैं, टी से एम तक जा सकते हैं, एम से बी तक नहीं जा सकते, ये हो गया आपका फॉल्स। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैंने आपके आज मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करवाने की कोशिश की है, जिनका लेवल अच्छा था, बिल्कुल ईजी नहीं था, बहुत सारे बच्चों को डाउट है। तो जिनको भी जो भी डाउट है वो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे जा सकते हैं। आपको इसी की तरह के क्वेश्चंस अभी आज ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं सारी टीम को बोल दूंगा कि वो इसी तरह के इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस पोस्ट करें, कल आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ये 5 क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको हार्डली 25 सेकेंड लगेंगे 5 के 5 क्वेश्चंस करने के लिए, या 25 से 30 सेकेंड। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपकी जेके बैंक की क्लासेस रेगुलर बेसिस पर चलेंगी। अभी तक हम 18 मार्क्स का सिलेबस कवर कर चुके हैं। 7 मार्क्स का आपके एरर डिटेक्शन की ग्रामर की क्लासेस चल रही हैं, आप उसको फॉलो करें। उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपके एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फेलर, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। तो हम जब उस पर शिफ्ट करेंगे तो आपको वो चीज़ें आसान लगेंगी। तो अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी अकाउंटेंसी की क्लासेस चल रही है, इकोनॉमिक्स की क्लास आपको आज ही मिल जाएगी। और करंट अफेयर आप थोड़े से लेट हो गए हैं, तो ये कल मॉर्निंग में आपको आज के मिल जाएंगे। आई होप आपको सब क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके।